बार कर लिया करो। चमेली का तेल सीधे नहीं लगाना, देह में हनुमान जी पर लगता है, उसमें थोड़ा मिश्रण कर लेना। चमेली के तेल को बहुत पूज्यता में लिया जाता है। अभी कोई बच्चा मुझे यात्रा में बोल रहा था चमेली के, यही तो बोल रहा था भाई साहब, सीधे नहीं। वैसे चमेली का तेल औषधि के रूप में ही आप प्रयोग करें, वैसे रोज इसको प्रयोग में करने का अधिकार नहीं। पूजा पाठ में उसको लीजिएगा, लेकिन तेल साबुन की तरह इसको नहीं लगाइए। चमेली के तेल में यदि दांत खाज खुजली है, बॉडी में दिक्कत है, इन्फेक्शन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो नींबू के रस में थोड़ा सा चमेली का तेल डाल लूँ, बराबर मात्रा में मिला लूँ, फिर उसको शरीर में लगा लीजिए, खुजली जड़ से खत्म हो जाएगी। यदि किसी का कान बंद हो गया है, बहरापन हो रहा है, पर्दा फट गया है, दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा दूध लीजिए, उसमें जीरा डालिए, जब वो उबल जाए, खूब उबल जाए, तो फिर उसको ठंडा कीजिए बिना पानी डाले हुए, फिर उसकी 2-2 बूंदें दोनों कानों में डालिए। पर्दा फट गया है, जुड़ जाएगा, कान का बहरापन समाप्त हो जाएगा। दूध में थोड़ा जीरा उबाल करके, जीरा नहीं चला जाए कान में, इसलिए उसको छान लेना, जीरे मिश्रित दूध को छान लीजिए, फिर उसकी 2-3 बूंदें कभी इस कान में कभी इस कान में। मैं तो कहूँगा बहरापन नहीं है तो भी डालिए, जिंदगी में कान फेल नहीं होंगे। कान जरूरी है, ये बड़ी अद्भुत औषधि है। यदि किसी को लकवा हो गया, पैरालाइसिस, ऐसे किसी को दिक्कत है, शरीर में जकड़न हो गई है, तो उसके लिए 1 चम्मच शहद में इतना ही लहसुन का रस मिला करके उस व्यक्ति को पिलाइए, इससे पैरालाइसिस ठीक हो जाएगा। ये तो पीने की चीज है। लकवा होने पर 1 चम्मच शहद में लहसुन का रस मिला करके पिलाएं। और क्या करना है, लौकी के टुकड़े छोटे छोटे काट लें, फिर उसको सुखा लें, फिर नारियल के तेल में उसको उबलने दें, फिर उस नारियल के तेल को बॉडी पर, शरीर पर मालिश कीजिएगा, जो शरीर में अकड़न है वो समाप्त हो जाएगी, आदमी सीधा हो जाएगा। एक बार फिर बताऊं, छोटे छोटे टुकड़े लौकी के कर लो, फिर उसको छाये में सुखा लो, बिल्कुल सूख जाए वो, तो चूल्हे पर कढ़ाई में आप नारियल का तेल चढ़ाइए। जब वो गर्म हो जाए तो ये लौकी के टुकड़ों को डाल दो उसमें, या लौकी का टुकड़ा जलते जलते वो अपना रंग बदल देगा, फिर उसके बाद में उसको उतार लीजिए, उसको छान लीजिएगा। ये इतनी जबरदस्त दवाई बन जाती है, पैरालाइसिस वाला जो व्यक्ति है उसके देह के ऊपर इस तेल के द्वारा मालिश कीजिए, उसके शरीर की अकड़न ठीक हो जाएगी, जो शरीर जकड़ गया है वो ठीक हो जाए। ये हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। बीच बीच में आपको मैं बोलता रहता हूँ। हमारा एक चैनल है तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल, उसमें ज़्यादातर ऐसे हम स्वास्थ्य को लेकर के फिजिकल बातें की जाती हैं, शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए ये चैनल तैयार किया गया है। हर चीज़ की शरीर से संबंधित, बीमारियों से संबंधित, और इसमें इस बात को हमने निवेदित किया। तो इसमें खाने की चीज़ है, 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच लहसुन का रस मिलाकर के सुबह खाली पेट लेना है, कुछ ही समय तक ले लीजिए, निजात फायदा मिल जाएगा। दूसरा है लौकी के टुकड़े छोटे छोटे करके पहले उन्हें सुखाइए, और फिर जब आप चूल्हे पर नारियल का तेल चढ़ाएं, कढ़ाई में जब वो गर्म होने लगे तो 5-4 टुकड़े उसमें डाल दें। जब लौकी का टुकड़ा गुलाबी कलर का हो जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सांवला काला भी हो सकता है, एकदम काला हो उसे थोड़ा पहले ही उतार लीजिए, फिर उसको छान लीजिएगा। ये लौकी तब काम करेगी जब इसको आप सुखा लेंगे तब। फिर वह है तेल छान करके अपने शरीर के ऊपर लगाइए, इससे शरीर का लकवा का जो पन है वो समाप्त हो जाएगा, जो शरीर ऐठ गया है वह समाप्त हो जाएगा। यह बहुत ज़्यादा ही यह अद्भुत है। और दूसरी चीज में, इसको यदि बालों में लगाओगे तो बाल समय से पहले श्वेत नहीं होंगे। ये दोनों जगह यूज होता है। बॉडी में यूज करोगे इसको तो शरीर के दर्द दूर हो जाएंगे, लकवा में फायदा मिल जाएगा। और यदि इस तेल को आप सिर में लगाओगे तो बाल टूटेंगे नहीं, दो मुआ नहीं होंगे, बाल में रूसी वगैरह नहीं रहेगी, और समय से पहले ये सफ़ेद भी नहीं होंगे। अब मेरे तो कुछ सफ़ेद हो गए हैं क्योंकि दवाई ये बाद में मिली है, पहले पता होता तो हम भी लगाते रहते। अब समय पा करके तो होना ही है श्वेत। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। तो बीच बीच में थोड़ी सी हम औषधि दवाइयों की भी बात आपके बीच में कर ही देते हैं।